इंडिया की पवित्र धरती पर गंगा और यमुना जैसी नदियों को पूजा जाता है, पर फल्गु रिवर सबसे अलग है। ऊपर से सूखी पर अंदर से बहती हुई, खुद माता सीता के एक श्राप से ढकी हुई। आज हम फल्गु के रहस्य को सुलझाएंगे, एक ऐसी नदी जो अपने अस्तित्व को छिपाने के लिए मजबूर है, और उस टाइमलेस लेसन को जानेंगे जो यह सच्चाई, धर्म और हमारे कर्मों के परिणामों के बारे में सिखाती है। रावण को हराने और वनवास से लौटने के बाद श्री राम, लक्ष्मण और सीता के साथ अपने स्वर्गवासी पिता राजा दशरथ के लिए पिंडदान करने गए। जैसे ही अनुष्ठान का शुभ मुहूर्त पास आया, लक्ष्मण को सेरेमोनियल आइटम्स जुटाने में देर हो गई, जिससे सीता और राम नदी किनारे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस देरी ने एक डिवाइन टेस्ट के लिए स्टेज तैयार किया, एक ऐसा टेस्ट जो फल्गु रिवर की डेस्टिनी को हमेशा के लिए बदल देगा। टाइम निकलता जा रहा था और राजा दशरथ की आत्मा सीता के सामने प्रकट हुई। उनसे तुरंत अनुष्ठान करने की विनती की। ट्रेडिशनल ऑफरिंग्स की कमी के कारण सीता ने नदी किनारे की रेत को पिंडा के रूप में इस्तेमाल किया और पूरी भक्ति के साथ सेरेमनी की। दशरथ की आत्मा संतुष्ट हो गई, पर सीता जानती थी कि राम को प्रूफ चाहिए होगा। उन्होंने अपने आसपास के एलिमेंट्स, नदी, एक गाय, एक तुलसी का पौधा, एक बरगद का पेड़ और एक ब्राह्मण से अपनी इस एक्ट का गवाह बनने को कहा। यह सिंपल रिक्वेस्ट जल्द ही नेचर की इंटीग्रिटी का टेस्ट लेगी। सीता ने फल्गु रिवर, गाय, तुलसी के पौधे, बरगद के पेड़ और एक ब्राह्मण से अपने पवित्र कार्य के गवाह बनने का आह्वान किया। उन्हें विश्वास था कि ये प्योर एलिमेंट्स सवाल पूछने पर सच्चाई का साथ देंगे। हर एक को अपनी भक्ति और अनुष्ठान के पूरा होने की पुष्टि करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई थी। उनकी ईमानदारी पर सीता का अटूट विश्वास था, पर आने वाले पल एक चौंकाने वाले धोखे को उजागर करेंगे। जब राम और लक्ष्मण लौटे तो सीता ने घटनाओं का ब्यौरा दिया और अपने 5 गवाहों के नाम बताए। राम ने एक एक करके सबसे सवाल किया। फल्गु रिवर ने अनुष्ठान देखने से इनकार कर दिया। गाय और ब्राह्मण ने भी झूठ बोला, और यहां तक कि तुलसी के पौधे ने भी सच बोलने से मना कर दिया। सीता का दिल टूट गया, क्योंकि उनका विश्वास चकनाचूर हो गया था। केवल प्राचीन बरगद का पेड़ ही बचा था। अब सच्चाई का बोझ उसकी शाखाओं पर था। डिवाइन जजमेंट अब खुलने वाला था। बरगद के पेड़ ने सच बोला। उसकी गवाही ने पूरे घटनाक्रम को बदल दिया। जब सबने संदेह किया, तब पेड़ ने निर्भीक होकर सत्य का साथ दिया। उसकी जड़ों में छुपा था वह साहस जो कठिन समय में भी सच बोलने की ताकत देता है। सीता की कहानी की पुष्टि की, जिससे उनके चरित्र की पवित्रता और दृढ़ता सबके सामने उजागर हुई। सीता ने हमेशा सत्य का मार्ग चुना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न रही हों, और राम का विश्वास लौट आया। राम, जो अपने कर्तव्यों और धर्म के बीच उलझे थे, अब सत्य के प्रकाश में अपने निर्णय पर पुनः विश्वास कर सके। एक स्वर्गीय आवाज ने पुष्टि की कि दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिल गया था। यह दिव्य संकेत था कि सत्य और धर्म की राह पर चलने वालों को अंततः शांति और मुक्ति मिलती है। राम ने बरगद के पेड़ को अमृता का आशीर्वाद दिया, उसे अक्षयवट बना दिया, ताकि वह युगों युगों तक सत्य का प्रतीक बना रहे, सच्चाई का कभी न मरने वाला गवाह। यह पेड़ आज भी खड़ा है, मानो हर गुजरते समय को याद दिलाता हो कि सत्य की जड़ें कितनी गहरी होती हैं। पर सीता के न्याय की भावना ने दूसरों के लिए परिणाम मांगे। उन्होंने चाहा कि जो भी झूठ बोले उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिले। उन्होंने फल्गु रिवर को रेत के नीचे छिपी हुई बहने का श्राप दिया, ताकि वह हमेशा अपनी सच्चाई छुपाए रखे। यह श्राप केवल नदी के लिए नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक चेतावनी बन गया। गाय के मुंह को अशुद्ध मानने का, क्योंकि उसने भी उस समय सत्य का साथ नहीं दिया। यह परंपरा आज भी कई जगहों पर देखी जाती है। गया के ब्राह्मणों को हमेशा असंतुष्ट रहने का, क्योंकि उन्होंने भी सत्य को छुपाया। यह असंतोष उनकी पूजा पद्धतियों और जीवन शैली में झलकता है। और तुलसी के पौधे को गया कि मिट्टी में कभी न पनपने का। तुलसी
जो पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है, वह भी यहाँ की भूमि में नहीं टिक पाई। ये श्राप भूमि और उसकी परंपराओं में घुल मिल गए। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इन कहानियों को सुनते और मानते आए हैं, जिससे यह लोक कथा बन गई। फल्गु की कहानी सच्चाई की शक्ति और धोखे की कीमत का एक जीता जागता प्रमाण बन गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य चाहे जितना भी छुपा हो, एक दिन सामने आ ही जाता है। उस दिन किए गए विकल्पों से नेचर खुद प्रभावित हुई। आज भी गया की हवाओं, रेत और नदियों में उन घटनाओं की गूंज सुनाई देती है जो हमें याद दिलाती है कि हर कर्म का परिणाम होता है और सत्य की राह ही सबसे महान है। आज भी फल्गु रिवर सूखी दिखती है, पर थोड़ा खोदने पर नीचे पानी बहता है। सीता का श्राप सच हो गया। तीर्थयात्री इसकी रेतीली सतह पर चलते हैं, छिपी हुई धाराओं से पानी निकालकर अनुष्ठान करते हैं। ब्राह्मणों की अतृप्त भूख, गाय का न पूजा जाने वाला मुंह और गया में तुलसी की अनुपस्थिति, ये सब सीता के शब्दों की गूंज है। ये जीवित परंपराएं लेजेंड को जिंदा रखती हैं। फल्गु का छिपा हुआ प्रवाह झूठ के परिणामों की रोज याद दिलाता है। हर तीर्थयात्री इस प्राचीन कथा में हिस्सा लेता है। यह सीखता है कि नेचर को भी अपने कर्मों के लिए जवाबदेह ठहराया गया था। फल्गु की कहानी सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, बल्कि यह एक टाइमलेस लेसन है। सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि समय चाहे कितना भी बदल जाए, सच की ताकत कभी कम नहीं होती। जब भी हम जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर खड़े होते हैं, यह कहानी हमें रास्ता दिखाती है कि सच्चाई के रास्ते पर चलना ही सबसे बड़ा साहस है। ईमानदारी के लिए बरगद के पेड़ का रिवॉर्ड दूसरों के श्रापों के बिल्कुल उलट है। बरगद का पेड़ आज भी गांवों में सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है, क्योंकि उसने सच का साथ दिया। यह हमें सिखाता है कि जब हम सच्चाई के पक्ष में खड़े होते हैं, तो भले ही रास्ता कठिन हो, अंत में सम्मान और शांति मिलती है। सच बोलना, खासकर जब मुश्किल हो, तो हिम्मत चाहिए। कई बार सच बोलने वाले को अकेलापन, डर और समाज की नाराजगी का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही वह पल होते हैं जब इंसान की असली पहचान बनती है। सच्चाई के लिए खड़ा होना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। चुप्पी या धोखा लंबे समय तक चलने वाले परिणाम लाता है। जब हम सच छुपाते हैं या गलत का साथ देते हैं, तो उसका असर सिर्फ हमारे जीवन पर ही नहीं, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। यह कहानी हमें बताती है कि झूठ और चुप्पी की कीमत बहुत भारी होती है। कहानी पैसिव बाईस्टैंडर बनने के खिलाफ चेतावनी देती है। अन्याय के सामने चुप्पी खुद एक धोखा है। जब हम अन्याय देखकर भी कुछ नहीं कहते, तो हम भी उस अन्याय का हिस्सा बन जाते हैं। समाज तभी बदलता है जब लोग सच के लिए आवाज उठाते हैं। कर्मा सुनिश्चित करता है कि कर्म और शब्द डेस्टिनी को आकार दें। हमारे हर एक्शन और हर शब्द का असर हमारे भविष्य पर पड़ता है। जैसे बीज बोने से पेड़ उगता है, वैसे ही हमारे कर्म और सच बोलने की आदत हमारे जीवन की दिशा तय करती है। जिस नदी ने सच छिपाया, अब वह अपना पानी छिपाती है। यह एक गहरा प्रतीक है कि जब हम सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं, तो जीवन की खुशियां और समृद्धि भी हमसे दूर हो जाती हैं। नदी का सूखना हमें चेतावनी देता है कि झूठ का साथ देने से अंत में नुकसान ही होता है। गाय और तुलसी अपने निशान सहते हैं। ये निशान सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक चोटों के भी प्रतीक हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि सच छुपाने या झूठ बोलने का असर हमेशा दिखता है, चाहे वह बाहर हो या भीतर। कहानी हमें ईमानदारी से जीने, शक्ति से सच बोलने और यह समझने के लिए कहती है कि हर विकल्प मायने रखता है। जब हम सच का साथ देते हैं, तो न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे समाज को बेहतर बनाते हैं। यही फल्गु की कहानी का असली संदेश है। सच की राह मुश्किल जरूर है, लेकिन वही सबसे सुंदर और स्थायी है। फल्गु नदी की कहानी सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है। यह सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां सच्चाई और झूठ के बीच का अनंत संघर्ष हर कण में महसूस किया जा सकता है। यहाँ की रेत में छुपी हुई कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में हर मोड़ पर हमें अपने मूल्यों की परीक्षा देनी पड़ती है।
फल्गु की सूखी धारा, उसके किनारे बसे मंदिर और दूर तक फैली शांति, ये सब मिलकर एक गहरा संदेश देते हैं कि सत्य और असत्य की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, बल्कि हर पीढ़ी में नए रूप में सामने आती है। अक्षयवट, जो युगों युगों से यहाँ खड़ा है, ईमानदारी और सत्य का प्रतीक बन गया है। इसकी घनी छाया में बैठकर तीर्थयात्री न केवल पूजा करते हैं, बल्कि अपने जीवन के सबसे कठिन सवालों के जवाब भी खोजते हैं। यह वृक्ष हमें याद दिलाता है कि सच्चाई चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, उसे स्वीकारना और उसके साथ जीना ही असली साहस है। अक्षय वट की जड़ें जितनी गहरी हैं, उतनी ही गहरी होनी चाहिए हमारी ईमानदारी और निष्ठा। सीता की कथा में छुपा है एक अनोखा संदेश। जब उन्होंने अपने धर्म और न्याय के लिए आवाज उठाई, तो उन्होंने दिखाया कि सच्ची दिव्यता केवल सहनशीलता में नहीं, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने में भी है। उनकी प्रार्थना और उनका गुस्सा दोनों ही हमें यह सिखाते हैं कि जब अन्याय हो तो चुप रहना भी एक तरह का अपराध है। सीता की प्रतिमा आज भी हमें प्रेरित करती है कि अपने आत्मसम्मान और सच्चाई के लिए डटकर खड़े रहना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारे शब्दों में जितनी ताकत है, उतनी ही हमारी चुप्पी में भी। कई बार जब हम सच बोलने से डरते हैं, तो हमारी चुप्पी भी एक संदेश बन जाती है। फल्गु के किनारे बैठकर लोग अपने भीतर झांकते हैं, अपने फैसलों और मूल्यों पर विचार करते हैं। यही आत्ममंथन हमें मजबूत बनाता है और हमारी इंटीग्रिटी को नई ऊंचाइयां देता है। फल्गु की सूखी रेत को देखकर लगता है मानो यहां कुछ नहीं बचा, लेकिन असल में यह खालीपन नहीं, बल्कि एक गहरे नैतिक पाठ के लिए तैयार की गई एक कैनवास है। हर कदम, हर निशान, यहाँ की रेत पर छूटे हुए पद चिन्ह हमें यह बताते हैं कि जीवन में स्थायित्व नहीं, बल्कि बदलाव ही नियम है, और हर बदलाव के साथ हमें अपने सिद्धांतों की परीक्षा देनी होती है। सच्ची ताकत केवल बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि अपने विचारों और कर्मों में पारदर्शिता और साहस के साथ बहने में है। जैसे अक्षयवट हर तूफान के बाद भी अडिग खड़ा रहता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी के साथ डटे रहना चाहिए। यही फल्गु और अक्षयवट की सबसे बड़ी सीख है कि सत्य की आवाज कभी दबती नहीं, और जो भी उसे सुनने का साहस करता है, वही असली विजेता बनता है।